औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप तमाम दोस्तों को इसलिए आज यहाँ तकलीफ़ दी गई है। कल का जो फैसला आया है, एक्चुअली बदकिस्मती से जब भी ये मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू होता है तो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं ताकि मुल्क में अनारकी जो है वो पैदा हो जाए और मुल्क में पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है वो भी जारी रहे और इसके साथ साथ जो इकॉनमी के अंदर ग्रो शामिल होने की कोशिश करती है उसको भी रोका जाए। यानी जो हुकूमत की मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है हुकूमत बनाने के बाद, उसका रास्ता भी रोका जाए। कल जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से, कि ये सारा कुछ जो है मुझे जो महसूस होता है ये खौफ और डर की बदौलत किया गया है। ये एक पॉलिटिकल मैं कहता हूँ कि सहूलतकारी जो है वो की गई है और ये सहूलतकारी आज की नहीं है। ये सहूलतकारी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी उस वक़्त भी सहूलतकारी की गई थी। ये सहूलतकारी मुशर्रफ ने जब मुल्क पे इक़्तिदार संभाला था उस वक़्त भी की गई थी। 2018 में की गई है। कोई दूर की बात नहीं है कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म को बुलाया, पानामा पे गया और निकाला अकामा पे गया। उस वक़्त किसी का ज़मीर नहीं जागा। उस वक़्त किसी ने नहीं कहा, मॉनिटरिंग जज लगाते हुए किसी ने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और ये सहूलतकारी करके एक ऐसे शख्स को मुल्क पर बराजमान किया गया जिसने मुल्क की जो बुनियादें हैं उसको हिला के रख दिया। अब इशू क्या है? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ कि आजकल पॉपुलर सियासत, गाली की सियासत पॉपुलर सियासत है, वरना सोशल मीडिया पे आपकी फैमिलीज को गालियाँ दी जाती हैं। बहुत सारे जजेस ने पिछले दौर में माना कि हमारा क्या कसूर है। हाई कोर्ट के जजेस थे इस्लामाबाद के, जिन्होंने बैठ के कहा कि हमारी फैमिली का क्या कसूर है। इस प्रेशर में आकर मैं समझता हूँ कि ये जो कल जो कुछ किया गया है और फिर जो 5 जजेस के साथ किया जा रहा है, इस खौफ से, इस डर से बाकियों ने भी कोशिश की कि हम एक ऐसा काम कर जाएं जो आइन और कानून में मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं पहले ये वजाहत कर दूँ कि इस फैसले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। यानी फ़र्ज़ किया कि हमारी 209 सीट्स जो हैं वो बरकरार हैं, जितनी भी कोई सीट ले ले तो वो 109 हो जाएंगी, 110 हो जाएंगी। और दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर हम मोतबाना तरीके से पूछने के मजाज हैं कि किया क्या गया है। तमाम तर ये जो कानूनी और आइनी निकात हैं जिस पर हमें एतराज़ है, उसके बावजूद हम सर तस्लीम फैसले के आगे खम करते हैं। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी कौम पूछना चाहती है कि क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाए, क्या पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। ये रविश कब खत्म होगी कि जिसका हम रोज पीटते हैं आइन को, कानून को, जी कि हमने आइन के दायरे में रह के जो करेगा हम उसके साथ हैं। भाईजान, आइन के दायरे में तो ये है कि आपने आर्टिकल 51 और 106 इसको रीराइट कर दिया। यानी मुझे ये बताया जाए, पूरी कौम को ये बताया जाए कि एक पिटिशनर ही नहीं है, एक पिटिशनर ही नहीं है। जैसे मैंने 2018 की मिसाल दी कि वहां पर तो सैलरी वाली बात ही कोई नहीं थी, बेटे वाली। वहां तो पनामा में आपने बुलाया था, आपने अकामा में निकाल दिया। आज भी एक चीज जो मांगी ही नहीं गई। मेरे केस में एक मिसाल है, मेरे केस में मेरा जो फरीक था वो तो अदालत गया ही नहीं था और हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि जाएं जाके तो 8 दिन में फैसला करें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसके अंदर पीटीआई तो किसी जगह फ्री की नहीं है। पीटीआई ना इलेक्शन कमीशन में फ्रीक है, ना पेशावर हाई कोर्ट में फ्रीक है, ना ही यहां तक कह दिया गया अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीटीआई का जिक्र ही नहीं हो रहा, अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं देते तो आप इनको भी सीटें ना दें, आप इनको भी सीटें ना दें। दूसरी बात, कल बड़ी एक जबरदस्त किस्म का आइन और कानून को अपने ही मोम की नाक बना दिया गया और उसको इस तरीके से टर्न कर दिया गया कि कल 2 चीजें कही गई। उसमें आइन में कहाँ गुंजाइश है, कानून में कहाँ गुंजाइश है, हमें बताया जाए। मतलब फर्ज किया, उन्होंने कहा कि ये जब कोई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होता है तो उसने 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी को मुंतखब करना होता है। ये बात आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है।
उसके लिए 15 दिन दिए गए हैं। फिर 39 अरकान को ये कहा गया है कि आप इनके मामले में कोई परेशानी हो, यानी उनके कागजात को दुरुस्त करना है, तो वो आपने चैम्बर में आके हमसे मिल लेना है, तो हम आपको उनको कागजात को दुरुस्त कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि उन बयाने हल्फी का क्या बनेगा, वो कहाँ जाएंगे जिसमें एक शख्स ने ओथ देकर कहा कि हमने अपनी मर्जी से, मैं आज़ाद उम्मीदवार था, मैंने अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बिला खौफ व रगबत मैंने इख्तियार किया है, इसको शामिल हुआ हूँ किसी खौफ के बगैर। ये वाला जो है, ये मुझे बताया जाए कि ये उसका एफिडेविट कहाँ जाएगा। इस एफिडेविट के बाद दूसरा एफिडेविट जब वो देगा कि जनाब मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे पीटीआई तस्वर किया जाए। अब दूसरी बात यह है, अगर इसी तरीके से करना था, देखिए 2000 ये पहले भी एक फैसला अता बंदयाल साहब ने मेरा ख्याल है दिया था 63A वाला, जिसके अंदर डिफेक्शन क्लास वाले लोगों को आ गया था कि ये वोट नहीं दे सकते। कानून में किसी जगह, आइन में किसी जगह इसकी पाबंदी नहीं थी, किसी जगह पाबंदी नहीं थी। उसी तरीके के आज फैसले कि एक बंदा पिटिशनर ही नहीं है, एक बंदा पिटिशनर ही नहीं है, उसको कहा गया कि आप पार्टी भी हो, आपकी पार्टी भी रिस्टोर कर दी गई है। और इसमें भी दो चीजें हैं। देखें, पार्टी कभी किसी इलेक्शन कमीशन की वजाहत आपके सामने आई है, उन्होंने कि हमने पीटीआई को खत्म नहीं किया, वेबसाइट पे पीटीआई सियासी पार्टी के तौर पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। उनका जो सेक्शन है 215 के तहत उन्होंने वो नहीं करवाया इलेक्शन। इसकी बुनियाद के ऊपर हमने उस पार्टी को कहा कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको निशान दिया जाए, वो इलेक्शन लड़े। तो ये वो बातें हैं जो इस वक्त जस्टिफाई नहीं हो रही, जो किसी को हजम नहीं हो रही, कि यानी हम इतनी सहूलतकारी कर गए, इतना कानून को हम ओवरराइट, आइन को रीराइट कर गए कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो देख रही है कि क्या हमने अपना काम करना है कि नहीं करना, या इसको ताला लगाना है। लेकिन कौम की उमंगों के मुताबिक अगर हम इस मुल्क को रोज आप कहते हैं, बैठ कर कहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो मुझे ये बताया जाए, मैंने पहले जो अर्ज आपसे की है कि ये जो इतनी लंबी चार्जशीट है कि जिसके अंदर 3 दिन के अंदर आपने शमूलियत अख्तियार करनी, वो 15 दिन दे दिए गए। फिर एफिडेविट के हवाले से क्या पोजीशन होगी कि एफिडेविट किसको दिया जाएगा। अली जफर ने, तो मैंने आपको मिसाल दे दी पेशावर हाई कोर्ट की, कि उसने कह दिया कि मैं किसी तौर के ऊपर जो है हमें अगर आप नहीं देते तो दूसरा। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात की गई। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्योंकि अकलीती नशिस्तें उनके मंशूर में नहीं है, उनके मंशूर में नहीं है, तो फिर अकलीती नशिस्तें कहाँ दी जाती, कैसे दी जाती, उसके लिए भी ये सहूलतकारी की गई। शायद ये रास्ता इसलिए अख्तियार किया गया कि उसको हम क्योंकि अकलीती नशिस्तें नहीं दे सकते थे, तो हमने फैसला कर लिया कि ठीक है जी, हम पीटीआई को रिस्टोर कर देते हैं, पीटीआई के एफिडेविट नए दे देते हैं। यानी रिटर्निंग अफसर, 39 लोग रिटर्निंग अफसर को जब आप अपना एफिडेविट जमा करवाते हैं, तो कैसे महसूस होगा कि आप 39 को कैसे आपने तस्वर कर लिया कि ये पीटीआई के थे। उन्होंने तो अपनी टिकट ही जमा नहीं करवाई, तो उन्होंने आजाद ही तस्वर करना था ना रिटर्निंग अफसर ने। जब टिकट जमा नहीं हुई, जब एफिडेविट जमा नहीं हुआ, तो किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये दोबारा जो है पीटीआई के ही लोग हैं। आज उस एफिडेविट की क्या पोजीशन होगी, क्या उन पर वो 62-63 फिर आयद नहीं होगा जो झूठा एफिडेविट देंगे। झूठे एफिडेविट के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को सजाएं देंगे। अब ये जो लोग अब झूठे एफिडेविट देंगे, एक एफिडेविट उसने 3 महीने 4 महीने पहले दिया और वही 4 महीने बाद देगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और तीसरी बात जो मैं आपको बार बार कहने जा रहा हूं कि हमें ये दी जा सकती है कि ये जो हमारी इस वक्त की सूरत हाल है, इसको हम इंशाल्लाह ताला नजरसानी की तरफ जरूर जाएगी हुकूमत, और उसके लिए कैबिनेट फैसला करती है, काबीना फैसला करेगी, हमारे इत्तेहादी फैसला करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे। अगर इनफरादी तौर पे जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, अगर कानूनी टीम जो है फैसला करेगी कि अगर वो जाना चाहेंगे वो इंडिविजुअली चले जाएंगे, जिस तरीके से भी कानून इजाज़त देगा, आइन इजाज़त देगा, उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे।